हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनका इस वक्त में उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, प्लस आपको लेकर क्या सोचना है। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे, साथ में आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स भी निकाले जाएंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, जो भी यहाँ पर रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से लगातार रीडिंग मिलती रहेंगी। और अगर आप मेरे से पहले से ही जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन पर आ जाते हैं कि अभी इस वक्त में आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। अदरवाइज आप डाउट के बेसिस पर कि थर्ड पार्टी है या नहीं है, इसके बेसिस पर ये रीडिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि डाउट के बेसिस पर आप जाने अनजाने में अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट ही करेंगे या अपने पर्सन के ऊपर डाउट करने लगेंगे। तो अगर आपको इस चीज़ की श्योरिटी है कि हाँ, आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, आप तभी ये रीडिंग देखिएगा। तो फर्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी, तो पहला आया है वी आर द वर्ल्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी को लेकर इनका क्या सोचना है। फाइटिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का। टोटैलिटी। क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए कंडीशनिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। द बर्डन। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक न्यू विजन आया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। शैडो। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। अथॉरिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। डिस्ट्रप्शंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए सॉलिट्यूड। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है फर्टिलिटी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशन, तो यहाँ पर आया है मेजर चेंज। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशन। मैन्युपुलेट। गुड न्यूज़। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशन। करंट कॉन्फ्लिक्ट।
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है लाइफ चेंज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करी जा रही है। ये जो भी मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ बेसिकली उसी थर्ड पार्टी की है। जो भी आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है या फिर आपके पर्सन की भी ये एनर्जीज हो सकती है। जैसे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है। ठीक है, टैरो से भी कार्ड्स निकाले जाते हैं तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर हो जाती हैं। नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मई मंथ, जो किसी ना किसी तरह से आपसे या तो इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी की तरफ से भी आपसे जुड़ा हुआ हो, इसके भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए काफ़ी लोगों के बीच में यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे फैमिली ड्रामा, फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर या तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है एक थर्ड पार्टी के नाम से, इस तरह की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं जो आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी हैं। एज एन ये एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, एल्डर फ्रेंड हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। और कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्टेड हुए थे पास्ट में डेफिनेटली। ठीक है, अभी हमारा सवाल है कि इन दोनों के बीच में करंट में क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को लेकर अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है, ये इसके साथ कुछ भी हो अपनी लाइफ का एक न्यू फ्यूचर देख रहे थे, बहुत अच्छा अपना फ्यूचर देख रहे थे और हर चीज़ ऐसी देख रहे थे जिसमें इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइफ अब पूरी तरह से सेट हो जाएगी, किसी तरह का कोई गम नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। यानी कि ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हुए ये दिख रहे हैं। ये पास्ट की मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन ने जैसा इस थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देखा या इसके बारे में इन्होंने जैसा सोचा, उससे जस्ट अपोजिट यहाँ पर दिख रहा है। इनकी लाइफ इस थर्ड पार्टी के आने के बाद डेफिनेटली पूरी तरह से चेंज हुई है विद दिस द लाइफ चेंज कार्ड। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था जब ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे थे कि अब इनकी लाइफ में जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी खबर इनकी तरफ आएगी अच्छी आएगी। लेकिन इस पर्सन की लाइफ पूरी तरह से चेंज यहाँ पर हुई है इस थर्ड पार्टी के आने के बाद। विद दिस डिस्ट्रप्शंस कार्ड इस पर्सन की लाइफ पूरी तरह से उलट पुलट हो गई, पूरी तरह से जैसे होता है ना कि जो सोचा होता है वो नहीं होता। आप खुद देख सकते हैं लाइफ चेंज एंड मेजर चेंज, मतलब जो चेंज भी आया है ना, बहुत मेजर चेंज यहाँ पर आया है, जिसमें इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, फाइटिंग, टोटलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, एंड सिर्फ और सिर्फ मैन्युपुलेटिव सिचुएशन रही है। यानी कि अब आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर ये सोचना है कि ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेटिव है, जो शायद आप अपने पर्सन को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि जैसा ये इस थर्ड पार्टी को देख रहे हैं ये वैसी नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के बारे में यही सोचते हैं कि ये मैन्युपुलेटिव है, ये इन्हें सिर्फ और सिर्फ बांध कर रखना चाह रही है, चाहे फिर उसके लिए इस थर्ड पार्टी को साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ क्यों ना करना पड़े। उसके अलग इनकी लाइफ में जो डिस्ट्रप्शंस आया है ना, वो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। यानी कि ये तो सोच रहे थे कि अब इनकी लाइफ में इस चीज़ को लेकर स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन इस चीज़ को लेकर इनकी लाइफ में बहुत तगड़ा यहाँ पर लॉस हुआ है। और अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का या अपना खुद का मजाक बनाकर रख लिया। इनका ऐसा इस थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है और यही चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में ना काफ़ी ज़्यादा चलती है, एक फाइट कर देती है, एक तूफान सा चला देती है, या एक एग्रेसिव एनर्जी में इन्हें लेकर आ जाती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जब भी अब ये थर्ड पार्टी का नाम सुनते हैं या उसे देखते हैं या उसकी बात सुनते हैं, मैन्युपुलेटिव बातें सुनते हैं, तो इन्हें ऐसा ही फील होता है कि इधर की साइड से, थर्ड पार्टी की साइड से प्यार व्यार तो कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास है, यहाँ पर इन्हीं का फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो भी मैन्युपुलेटिवली वे में। तो ये आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है। साथ में आपके पर्सन के साथ
साथ ऐसा भी हो रहा है, ऐसा सोच सोच कर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन लेने लगते हैं विद दिस द बर्डन कार्ड। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आज की डेट में मैं जो चल रहा हूँ या चल रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के ऑर्डर के बेसिस पर इनके पपेट बने हुए हैं ये पूरी तरह से। जिस चीज़ को लेकर आज की डेट में ये काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, कल तक भले इन चीज़ों को इन्होंने रियलाइज़ भी नहीं करा और इन चीज़ों को नोटिस भी नहीं करा, लेकिन इस वक्त में डेफिनेटली ये पर्सन इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी इन्हें इनके कंधों पर बैठकर इन्हें चला रही है या चलाने की कोशिश कर रही है, इन्हें बांध कर रख रही है, चाहे फिर किसी भी तरह से। यानी कि ओवरऑल इस चीज़ का मुझे कंक्लूज़न ये दिख रहा है कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के मामले में समझ रहे हैं मैन्युपुलेटिव है और मैन्युपुलेटिवली ही इन्हें अपने काबू में रख रही है, इनको अपने मन मुताबिक चला रही है। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है इसके मामले में कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना कहीं मुझे मेरा आईना दिखा रही है विद दिस द शैडो कार्ड, मुझे मेरी परछाई दिखा रही है, क्योंकि मैं भी तो ऐसा ही था या ऐसी ही थी, मैन्युपुलेटिव ही था या थी, या मैंने भी किसी की ज़िंदगी को एक बर्डन जैसा या स्ट्रेसफुल बना दिया। ऐसा भी इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा सोचना है। ठीक है, दिमाग में आपके पर्सन के इस थर्ड पार्टी के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा खून जैसे खौल जाता हो, गुस्सा आ जाता हो, ये चीज़ें हैं। अब इनका जितना थर्ड पार्टी को लेकर आपके सामने, स्पेशली जब आप इनके साथ थे रिलेशनशिप में, जितना ये इस थर्ड पार्टी के लिए डिवोटेड रहते थे, रेडी रहते थे, उतना इन्होंने अपने आप को इस थर्ड पार्टी से दूर कर रखा है, डिस्टेंस कर रखा है। ये चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, टैरो से देखते हैं तो और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्की एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का अब क्या सोचना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, यही आ गया मैन्युपुलेटिव जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक अगेन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। नंबर 10 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपका हो गया अक्टूबर मंथ, और नंबर 4 अप्रैल मंथ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली आपके पर्सन ये चीज़ें तो समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेटिव है, साथ में ये भी समझ रहे हैं कि ये जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा एक्सेस में ट्रेडिशनल है, यानी कि इसके ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि जो शायद होते भी नहीं हैं। ये अपने मन मुताबिक मैन्युपुलेटिवली ऐसे ट्रेडिशंस को बनाती है या बनाता है, जिस रीज़न की वजह से आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है। ऐसा आपके पर्सन अब समझ रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, या आपके पर्सन की शादी यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में किसी और से कराने के लिए ये थर्ड पार्टी फोर्स कर रही है, जिसके लिए अब ये पर्सन तैयार नहीं है, या फिर इनकी शादी ऑलरेडी इससे करा दी है जिसमें ये खुश नहीं है। ठीक है, विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हो भले उस शादी में, लेकिन ये यहाँ पर खुश नहीं है। तो आपके पर्सन का इस वक्त में इस थर्ड पार्टी को लेकर यही सोचना है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें खुशियों का लालच देकर, इन्हें सक्सेस का लालच देकर इनको कहीं ना कहीं स्टक करके रख दिया, इन्हें कहीं ना कहीं फंसा कर रख दिया। ऐसा आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है। साथ में इन्हें ये भी लग रहा है कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी पर आंख बंद करके भरोसा करा और इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। ऐसा आपके पर्सन का सोचना है थर्ड पार्टी को लेकर। साथ में मैंने आपको बताया कि इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं
कहीं न कहीं अपनी परछाई ही देख रहा हूँ या देख रही हूँ, अपनी परछाई से मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यानी कि जैसे मैंने करा था पास्ट में, वैसा मेरे साथ हो रहा है। तो इस चीज़ का ये ज़िम्मेदार थर्ड पार्टी को नहीं, अपने आप को ही इस वक़्त में दे रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी को जिताने के लिए कहीं न कहीं मौका तो खुद से दिया था। तो इस चीज़ का ये ब्लेम थर्ड पार्टी पे ना डालकर अपने ऊपर डाल रहे हैं कि इसको, ये जो भी आज मेरी लाइफ में सिचुएशन है, हालात हैं, मैंने किसी और शादी में आई या फिर इन्होंने आपको छोड़ा, आपको चीट करा, तो इन सब की ज़िम्मेदारी इस वक्त में ये पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं। इस चीज़ का प्रेशर और स्ट्रेस ये अपने ऊपर ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे बोला कि इस पर्सन को फील हो रहा है थर्ड पार्टी के बारे में, जब भी सोचते हैं कि इस चीज़ का कि मेरी ज़िंदगी का जो मजाक बना है वो, इसको क्या ये दोषी माने, तो मैंने खुद ही बनाकर रख लिया, इसकी बनावटी बातों में आकर, इसकी मैनिपुलेटिव बातों में आकर। और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के लिए जो भी सोचते हैं ना, इनके दिमाग में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल जाते हैं। इनकी लाइफ अब पूरी तरह से चेंज हो गई है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं, बहुत स्ट्रेस, बहुत मैनिपुलेटिव बातें, खुशियों के नाम पर सिर्फ दिखावटीपन। जैसे अगर आपको लगता है कि भाई फेसबुक पे बहुत ज़्यादा स्टेटस डाल रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप खुद देखिएगा जो लोग फेसबुक पर स्टेटस डाल रहे हैं सेलिब्रेशन का, खुशियों का, तो वो बेसिकली शो ऑफ ही कर रहे हैं कि वो खुश हैं। तो आपके पर्सन का ऐसा ही सोचना है थर्ड पार्टी को लेकर कि इनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ ही रह गई है। दूसरों को दिखाने में तो यही लगता है कि हाँ कितने खुश हैं, लेकिन अंदर आकर कोई देखे इन्हें कि ये अंदर से कितने ज़्यादा परेशान हैं, कितने ज़्यादा दर्द में हैं और कितनी ज़्यादा ये तकलीफ़ इस चीज़ से फील कर रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन का इस वक्त में इस थर्ड पार्टी को लेकर सोचना है। चलिए अभी आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए इस पर्सन का क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्क एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का अब क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। साइलेंस गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का अलोननेस, व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का अब क्या सोचना है। यूनिवर्स सप्रेशन, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का अब क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए अब क्या सोचना है इनका। अबेंडेंस गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का अब क्या सोचना है। यूनिवर्स थंडरबोल्ट, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है वी आर द वर्ल्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्क एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का अब क्या सोचना है। तो यहाँ पर आया है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, हार्मोनी, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, स्टैंड योर ग्राउंड। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्क एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कंफ्यूज्ड, यहाँ पर आपका आया है प्रॉमिस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का क्या सोचना है। चेंज, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का क्या सोचना है। यूनिवर्स कंट्रोल, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है अफ्रेड। तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज़, जो भी एनर्जीज़ होंगी वो या तो आपकी होंगी या आपके पर्सन की भी ये हो सकती है। जैसे यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी आया है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 5 और 10 यानी कि आपका हो गया मई और अक्टूबर मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो अब आपके पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना है? देखिए बेसिकली आपके पर्सन का ये सोचना है कि आपने ना जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं उससे आपने अब अपने आप को ना पूरी तरह से खामोश कर लिया। एज एन कि आपने भले पहले काफ़ी कोशिश करी इस पर्सन तक रीच आउट करने की, अपने लिए स्टैंड लेने की, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। लेकिन जब आपको ऐसा फील होने लगा कि ये पर्सन अब आपको लेकर कंफ्यूज हो गए हैं या फिर ये बदल गए हैं, जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे, तो आपने अब अपने पैर पीछे रोक लिए। यानी कि इस पर्सन का आपको लेकर ऐसा सोचना है कि अब आपने ना अपने आप को पीछे कर लिया, क्योंकि अब आप इस प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। और इस पर्सन का ऐसा सोचना है कि इसी रीज़न की वजह से आपने अपने आप को खामोश कर लिया, ये सोचकर कि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टावर मूवमेंट है और आपने ऑलरेडी सब कुछ खो दिया है और आपने अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से चेंज समझकर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके साथ इस पर्सन को जब ये चीज़ें सोचते हैं ना, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि ये अकेले हैं अब। एज एन कि पहले भले आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे, इनके पास आने की कोशिश कर रहे थे, ओवरऑल बहुत एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब आप कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते हो। और अगर बाय चांस ये कोई एफ़र्ट करना चाहते हैं तो उस मामले में अब ये अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हैं और वही अकेलापन इस पर्सन को घुटन फ़ील करा रहा है। वही अकेलापन इस पर्सन को डरा भी रहा है कि ये अल्टीमेटली ना अकेले रह गए हैं। इस पर्सन को अब कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि उस थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो चेंज आया था वो आया है ख़त्म होने की तरफ, यानी कि डिक्रीज़ होने की तरफ। लेकिन आपके साथ जब ये रिश्ते में थे तब यही फाइनेंशियल और मटेरियल चीज़ों में चेंज तो आता था, लेकिन ये बढ़ोतरी की तरफ यानी कि इंक्रीज़ होता था। ऐसा इस पर्सन को अब आपके साथ के मामले में फ़ील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, जो भी दिक्कतें आई, जो भी चैलेंजेस आए, उसमें आपने इनका डटकर साथ दिया। आपने हमेशा से अपने आप, इन्होंने जब भी पीछे मुड़कर किसी को देखा तो उस वक्त आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे, चाहे आपने इन्हें पैसों से हेल्प करी हो, इमोशनली सपोर्ट करा हो, या फिर बस एक हिम्मत देकर ही आप इनके साथ खड़े रहे हो। लेकिन अब आप जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो अब आप नहीं खड़े हो। अब ये अपने आप को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं। अब इन्हें वहाँ पर आपका साथ नहीं नज़र आता और आपके साथ जो भी इनका रिश्ता है, यानी कि वो सपना नज़र नहीं आता, ना आप नज़र आती हो, ना वो परिवार नज़र आता। अब ओवरऑल जब ये पर्सन अब अपनी परेशानियों में पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो इन्हें सब कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें ये नज़र आ रहा है कि ये अकेले हैं, जिस चीज़ से इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इस पर्सन के साथ ये हो रहा है, जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको ढूंढते हैं, तो इन्हें ऐसा भी फील होता है कि ये किसे ढूंढ रहे हैं, जिसके साथ इन्होंने वादे करे थे कि एक फैमिली में आएंगे, घर बसाएंगे, या ऑलरेडी फैमिली थी आपकी तो साथ में मिलकर रहेंगे, दोस्त बनकर रहेंगे, बुढ़ापा भी साथ देखेंगे। तो जिसके साथ इन्होंने सारे वादे कस्में तोड़ी थी उसको पीछे देख रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने एक पल भी स्टैंड नहीं लिया। तो ये ऐसा फील करते हैं आपके विषय में, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने आप को बेहद ज़्यादा कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, आपके प्यार को ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन साथ में इन्हें ये भी याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या करा। जब आप बार बार इन्हें बोल रहे थे, स्टैंड ले रहे थे अपने प्यार के लिए, रीयूनियन के लिए, या हो सकता है आपने इनसे बोला भी हो कि आप अकेले रह गए हो, आप ये सब चीज़ें फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको ऐसा एक्ट करके दिखा रहे थे कि ये आपके लिए अभी कन्फ्यूज़्ड हैं, श्योर नहीं है कि इन्हें करना क्या है। ये अभी सोच रहे हैं, सोचने वाली एनर्जीज़ में हैं, और इसी सोचने वाली, इसी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ में इस पर्सन ने बहुत वक्त लगा दिया। तो इस पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है आपके मामले में कि इन्होंने अपने आप को इस कन्फ्यूज़न से निकालने में ना बहुत वक्त लगा दिया, इतना वक्त लगा दिया कि सब कुछ बदल गया आपके मामले में। ऐसा इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है आपको लेकर। ठीक है,
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्की एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए भी यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। देखिए आपके लिए नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, यानी कि अक्टूबर मंथ। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि किस तरह से ये 10 नंबर या अक्टूबर मंथ आपसे रिलेट कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स से। बताइए 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना कि ये पर्सन अकेले रह गए हैं, तो इन्हें वही अकेलापन बहुत डरा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, डेफिनेटली इमेच्योर हैं ये पर्सन। मतलब इन्हें नहीं समझ में आता, कभी कभी इनके साथ ये दिक्कत होती है कि ये अपने रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, या अपनी ईगो के लिए लड़ रहे हैं। इसी चीज़ की इन्हें श्योरिटी नहीं रहती, तो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी आई है, या हो सकता है एज गैप भी हो आप लोगों के बीच में। देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन अब आपको लेकर डेफिनेटली सोचते हैं। सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत सपोर्टिव हो। इन्हें हमेशा से आपने सपोर्ट करा है, हमेशा से सुना है। जब भी इन्हें कोई दुख हुई है, तकलीफ़ हुई है, तो आपने इन्हें हमेशा सुना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और यही सोच इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलती भी है कि ये आपकी तरफ जाएं, आपके साथ रीयूनियन में आएँ। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपको लेकर ये भी चलता है कि भाई किस मुंह से ये आपके पास जाएं, उस मुंह से जिसने खुद डिसीज़न लिया था आपके साथ चीट करने का, आपको बैक के पीछे घाव देने का, आपको थर्ड पार्टी में डालने का, या थर्ड पार्टी को ज़्यादा अहमियत देने का। तो ये पर्सन उस चीज़ की वजह से कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड कंफ्यूज्ड, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन श्योर नहीं हो पा रहे हैं आपके मामले में, कि क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने आपको थर्ड पार्टी इशू में डाला और अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपका सवाल इनसे यही होगा कि भाई अब आप किस मुंह से आए हो। दूसरा कि आपके लिए वो थर्ड पार्टी इम्पॉर्टेंट है, आप उसी के पास जाओ। तो मतलब आपके पास भी सारे सवाल हैं। पहले भले आप ये सब सवाल नहीं करते हो, लेकिन अब ऑब्वियसली आप इनसे ये सवाल करोगे। यही कन्फ्यूज़न इस पर्सन का आपको लेकर है। दूसरा कन्फ्यूज़न इनके मन में आपको लेकर है कि आप इस दर्द से हील नहीं हुए हुए होंगे, क्योंकि इन्होंने आपको इतनी दुख, इतने तकलीफ़ दिए हैं कि शरीर के घाव तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन इन्होंने आपको दिल में दिए हैं घाव, तो वो कैसे भरे होंगे। तो ये पर्सन इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड रह रहे हैं। आपके लिए ईमानदार होना चाहते हैं, क्योंकि ईमानदारी तो इन्होंने डेफिनेटली नहीं दिखाई है। तो ये वही ईमानदार बनना चाहते हैं, ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उतनी हिम्मत से नहीं लेकर आ पा रहे हैं जितनी इन्हें चाहिए। और वजह मैंने बताई कि क्यों ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस पर्सन को इस चीज़ की पूरी तरह से श्योरिटी हो गई है कि आप इनकी लाइफ में अबेंडेंस के तौर पर थे। जो भी ये चाहते थे, विशेस के तौर पर जो भी इनके सपने थे, वो आपके साथ ही इन्हें मिले हैं, इनके पूरे हुए हैं, लेकिन वो अब नहीं होने वाले। तो उस चीज़ का डर इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर है। ये आपके पीछे डेफिनेटली भाग कर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पैर तक पकड़ना चाहते हैं। ये एनर्जीज इस पर्सन की है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन को भी पता है कि इन्होंने जो भी करा वो ट्रस्ट के लायक नहीं था, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है एक प्लेफुल वाली एनर्जी होती है कि आपके मन में ये होगा कि ये बंदा या बंदी फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर रिश्ते का डेथ कर देगा, फिर चार सुना जाएगा और फिर छोड़कर चला जाएगा। तो यही डर इस पर्सन को कहीं ना कहीं रोक भी रहा है। ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं, चाहे फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो,
अदर रिलेशनशिप हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा। अब आप इनसे ये इन एंड आउट नहीं चाहोगे, तो यही आप इनसे सवाल करोगे। इस पर्सन का इस वक्त में आपको लेकर ये सोचना है, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ये जो भी सिचुएशन आई है उसके रिगार्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्क एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला आया है वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मिट्रन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। हीलर ऑफ द एजेस, पेशेंस। देखिए आपसे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर भी आया है। बेसिकली देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जैसा कि ये पर्सन फील भी कर रहे हैं वैसी बात ही बेसिकली यहाँ पर आई है। मुझे ये दिख रहा है कि डेफ़िनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत दर्द दिया है, आपको बहुत ज़्यादा दिल से रुलाया है, और आपको इस चीज़ के लिए ना दिल से ही हील होने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए आपको वक्त लगेगा। तो मैं अगर आपको इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग गाइडेंस दूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो, अभी के लिए आप अपने पर्सन के लिए दिल बिछाए रखने की बजाय एटलीस्ट अपने दिल को संभालिएगा, अपने दिल को हील कीजिएगा, और इस चीज़ में आपको वक्त भी लगेगा। और ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोली जा रही है कि आप अपना फोकस ना अपने कॉइन्स पर लगाइएगा, एज एन कि कुछ ऐसी चीज़ करिएगा, इनोवेटिव चीज़ करिएगा कैरियर को लेकर, या फिर आपकी जो भी हॉबी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका टैलेंट है, उस चीज़ पर अपने आप को पूरी तरह से डाल दीजिएगा। और आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अभी के लिए अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए आप अभी के लिए मैनिफेस्ट कीजिएगा, ऐसा बोला जा रहा है। उसके अलग यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि देखो आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए ऐसा कभी भी गिल्टी फील मत हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस तरह से तो उसे लगेगा कि मैं मूव ऑन कर गई, मैं मूव ऑन कर गया। नहीं, आप ये सब चीज़ें जो कर रहे हो अपने आप को हील करने के लिए कर रहे हो, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो। जैसा कि इस पर्सन को भी फील हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आपको लेकर ऐसा ही सोच रहे हैं। तो आप जो कर रहे हो, अपना फोकस चेंज कर रहे हो, उस चीज़ में कभी भी अपने आप को गिल्टी मत फील करो, या अपने आप को दोषी मत करार दो। ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है, पूरी तरह से अपना फोकस चेंज कर दो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कैरियर पर ही लगाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने की। आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि आप ये करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे, तो अपने आप को पूरी तरह से आपको उसमें डाल देना है, पूरी तरह से आपको अपने आप को बिज़ी करना है। 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के आपको देने हैं, और बाकी के घंटे आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, फिर चाहे आप कैसे भी करो वो बिजी, ठीक है। तो ऐसा आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।